टैरो के मर्ज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैरो में क्या कोई साइकिक पावर चाहिए, कोई इंट्यूशन चाहिए? तो मैं कहती हूँ नहीं। टैरो में आपको प्रॉपर नॉलेज और गाइडेंस चाहिए। ठीक है। उसके बाद टैरो को करने से क्या कोई इविल या किसी तरह की ऐसी चीजें आपको परेशान करती है? तो बिल्कुल भी नहीं। टैरो एक कार्ड्स हैं जो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल लाइफ में यूज होते हैं। मैंने टैरो की रीडिंग रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, इवन रात के 3-3 बजे भी करी है। प्रेगनेंसी में भी मैंने टैरो को पढ़ा है, रीडिंग दी है। तो मैंने हर वो दिन, हर वो सिचुएशन में रीडिंग करी है जिसमें लोग कहते हैं, कंफ्यूजन होते हैं या मिथ है कि नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। और टैरो, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे स्पेशल, एटलीस्ट जो वुमेन है ना, हाउस वाइफ है, जो होम मेकर है, नॉट अ हाउस वाइफ, होम मेकर, क्योंकि मेरे को लगता है उनसे ज्यादा मेहनत दुनिया में कोई नहीं करता। 24 आवर्स एंड 365 डेज दे आर अवेलेबल। बीमार है, नहीं है, कुछ भी है, बट दे आर अवेलेबल फैमिली के लिए। ठीक है। तो उनको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए टैरो को जरूर करना चाहिए। और ऑनलाइन, जब से कोविड के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है ऑनलाइन बिजनेस का, मुझे लगता है इट्स बेस्ट थिंग। अगर हम उसे यूज नहीं कर पा रहे ना आज, तो ये हमारी गलती है कि हम ऑनलाइन चीजों को यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद टारो के अंदर हम क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में होती है, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और अपनी लाइफ के जो हमारे सिनेरियो ना, एक लेवल प्लस पे तो 100% जाते ही जाते हैं। क्योंकि हमें चीजें समझ आती है कि ये मेरा कर्मा है, ये मेरा पास्ट लाइफ की चीजें हैं, या इस इंसान के साथ मेरा एक कार्मिक कनेक्शन है जो मुझे पूरा करना है। तो वहां पे कुछ चेंज नहीं हो सकता, एक्सेप्ट करना आ जाता है चीजों को। जहां हम किसी बात को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर 10 दिन रोते हैं, साल भर रोते हैं या सोचते रहते हैं, वहां पे टैरो की जर्नी में आने के बाद वो सिचुएशन, वो टाइम हमारा कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि कोई जादू और मैजिक हो जाता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जहां मुझे 24 घंटे दुख होता था, अब वहां मेरे को आधा या 1 घंटा होता है, इतना फर्क पड़ जाता है, और ये बहुत बेस्ट थिंग है। उसके बाद के टैरो किसी स्पेशल रिलीजन, कल्चर कल्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं। कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट, कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी लैंग्वेज, इवन कितनी भी एजुकेशन आपकी है, आप इसको कर सकते हो। टैरो के लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है? तो नहीं। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, ऐसे ही मैं पढ़ाती भी हूँ। इसी लैंग्वेज में, इसी वर्ड्स में मैं समझाती हूँ। इसी तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स के साथ रीडिंग करती हूँ। प्रॉपर इंग्लिश में नहीं बोलती हूँ। मुझे लगता है जो मेरे को हिंदी के अंदर एक कनेक्शन बैठता है, या जो मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है, वो मुझे किसी और लैंग्वेज के साथ नहीं आता। इवन मुझे हिंदी और इंग्लिश ही आती है, बाकी थोड़ा थोड़ा समझ आता है, बट डेफिनेटली यस। कि मेरे पास स्टूडेंट है जो आसाम से है, जिसको हिंदी सिर्फ समझ आती है, बोलनी ही नहीं आती, वो फिर भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। और अपने क्लाइंट्स को वो अपनी ही लोकल लैंग्वेज में रीडिंग देते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। एक मेरी स्टूडेंट है जो 8th पढ़ी हुई है, 65 years ओल्ड है, एंड शी इज अर्निंग पर मंथ 50 to 60 thousand। ठीक है। तो उसको हिंदी भी बहुत अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि वो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफरेंट है। उनको इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती है, बट फिर भी वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है। ठीक है। टारो के लिए आपको कोई स्पेशल स्किल्स चाहिए या कुछ स्पेशल टैलेंट चाहिए, तो सिर्फ चीजें तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो और कार्ड्स की प्रॉपर नॉलेज होती है। जैसे अल्फाबेट्स A to Z आपने पढ़ा, अब आपको मैंने बता दिया कि सा के लिए S लगता है, रा के लिए आर लगता है। जब मैं आपको कहूंगी कि राम की स्पेलिंग लिखो, तो आपको पता है राम के लिए आर लगेगा। ऐसे ही हमारे कार्ड्स है। जब आपको समझ आ गया कि लव रिलेशन में कार्ड ये है, मैरिज में ये है, बिजनेस में ये है, मनी में ये है, जॉब के लिए ये है, या कोई रिश्ता आया है तो उसके लिए ये है, आपको चीजें अपने आप समझ आ जाती है। उसके बाद क्लिनजिंग रिचुअल, ये हमारा जरूर हमें करना होता है। क्लिनजिंग हमें करनी होती है कार्ड्स की। ठीक है। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है रीडिंग करते समय। प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन हमें, आप चाहे कार्ड्स करते हो चाहे नहीं करते हो, प्रोटेक्शन आपको हमेशा रखनी चाहिए अपने पास, चाहे आप कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कोई भी करियर में हो। छोटे बच्चे की भी हम नजर तो उतारते ही है ना, बेचार वो तो कुछ भी नहीं करता। या कई बार हम बड़ों की भी नजर उतारते हैं, तो वो क्या है, नजर लगना या प्रोटेक्शन। हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं